Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is RD Nursing Career. Myself Ronit Das working as a nurse कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपडेट किया था वहाँ पे ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम में वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में बाकी ये प्रीवियस ईयर स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का शिफ्ट 1 का है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो कल का वीडियो का रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिमेनिंग पोर्शन का वीडियो। अभी जो क्वेश्चन है वो है आपका which is the process of recording the electrical potential of skeletal muscle and nerve supply them by inserting a small needle electrodes into the muscle। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं ECT, EEG, ECG, देन EMG। इसमें से इन सब ऑप्शन में से हम लोगों का जो ये होगा आंसर होगा वो होगा EMG, दैट इज द ऑप्शन डी। EMG इज आवर आंसर। EMG को हम लोग क्या बोलते हैं? EMG को हम लोग बोलते हैं, रुकिए एक सेकेंड, हाँ, EMG को बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्यों करता है और किसको करता है? इट इज मेनली यूज टू डिटेक्ट द न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, यूज टू न्यूरोमस्कुलर abnormalities. It is mostly used to detect the neuromuscular abnormalities. The test is done to measure the muscle response. To measure, हम लोग को measure क्या करना है? To measure the muscle response of electrical activity of muscle in response to the nerve stimulation. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है the time interval between the infection of suspected person and the appearance of sign and symptom of a disease is called isolation period, quarantine period, incubation period, then recovery period। क्वेश्चन क्या बोला? टाइम इंटरवल बिटवीन द infection suspected person and the appearance of the sign and symptom of disease is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं incubation period, that is C। C is our answer, that is incubation period। It is also known as latent period और latency period। ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? latent period और latency period। ठीक है, ये जो हम लोगों का आइसोलेशन पीरियड है, हम लोगों का जो यहाँ पे बोला है कि आइसोलेशन पीरियड, आइसोलेशन पीरियड क्या बोलता है? पीरियड आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द अदर्स, इसको बोलते हैं आइसोलेशन पीरियड। और जो क्वारंटाइन पीरियड होता है वो क्या होता है? द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड एंड द अदर्स ऑफ देयर केस ऑफ द क्लोज कॉन्टेक्ट हैज टू बी केप्ट सेपरेट टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन पीरियड। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, देन नॉरएपिनेफ्रिन, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। ये सबको ये क्वेश्चन का आंसर सबको आता होगा क्योंकि हम लोगों को नर्सिंग का फर्स्ट ईयर में ही ये मिल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। अभी जो हम लोगों का एक सिंगल सेल रहता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितना रहता है? एक नॉर्मल सेल में, एक सिंगल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अप टू 50 to 5000 तक रहता है। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? दे मेक एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, मेक
एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम। दूसरा क्या करता है, एटीपी कहां पे हम लोगों का हो बनता है, मतलब एटीपी इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। आउटर लेयर जो हम लोग का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर फॉस्फोलिपिड लेयर से बनता है। The next question is, that is the prisons include only DNA, then DNA and RNA, then only RNA, after that proteins। prisons क्या इंक्लूड करता है, हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा डी, दैट इज प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो प्रिजन्स है इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट ट्रिगर्स द फंक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड। क्या करता है, इट ट्रिगर्स द फंक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों का स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस infectious particles known as prisons। ठीक है, तो prisons इंक्लूड प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स क्या करता है, इट्स ट्रिगर्स द फंक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थ्योरी जो किसने दिया है, जिसको रिकॉग्नाइज किया है एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड, देन विलियम जेम्स, देन टोलमैन, आफ्टर दैट एल्फ्रेड एडलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो सिगमंड को जाना जाता है क्या, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। ठीक है, मतलब 1 ग्राम ऑफ फैट कितना कैलोरीज देता है हम लोगों को, मतलब ह्यूमन बॉडी को। 8 कैलोरीज, 9 कैलोरीज, 4 कैलोरीज एंड 6 कैलोरीज। ये तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को भी पता होगा। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अभी ये जो कैलोरीज होता है आर द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये कैलोरी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये हम लोगों का नॉन नर्सिंग पार्ट से आया है, मतलब जनरल नॉलेज से आया है। चंद्रगुप्ता, देन कृष्णदेवराया, देन नागार्जुना, आफ्टर दैट समुद्रगुप्ता। ठीक है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है, वो है समुद्रगुप्ता। दैट इज डी आवर आंसर, समुद्रगुप्ता इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्ता ये जो है वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये समुद्रगुप्ता है, वाज द
ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। ही रूल्ड कब से किया है? ही रूल्ड फ्रॉम 335 AD टू 380 AD। समुद्रगुप्ता ने 335 AD टू 380 AD तक उसने रूल किया है, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्ता बोला है फास्ट में, ये चंद्रगुप्ता कौन है? ठीक है, चंद्रगुप्ता इज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्ता इज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Lars heaped up mass of scar tissue develop and extending beyond the wound surface is known as Lars heaped up mass of scar tissue develop and extending beyond the wound surface is known as keloids, then acne scar, after that hypertrophic scar, then contracture scar, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, दैट इज केलॉइड्स, ठीक है। ये केलॉइड्स क्या करता है? मास को हेप्टअप करता है और टिश्यू डेवलप करता है और एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं केलॉइड्स। केलॉइड्स आर द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्कार। केलॉइड्स क्या क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्कार और extended growth of scar beyond the border of original injury, ठीक है। ये केलॉइड्स क्या है? इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्कार और एक्सटेंडेड ग्रोथ ऑफ स्कार बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ ओरिजिनल इंजुरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रीटर्म इन्फेंट्स एल्बो में इजीली ब्रॉड अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस इज। ऑप्शन क्या है? सनसेट साइन, देन टोनिक नेक रिफ्लेक्स, देन स्कार्फ साइन, आफ्टर दैट ग्रेप्स रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, दैट इज स्कार्फ साइन, ठीक है। सी, दैट इज स्कार्फ साइन। यह स्कार्फ साइन क्या है? न्यूबॉर्न असेसमेंट फाइंडिंग है एक, ठीक है। ये स्कार्फ साइन क्या है? न्यूबॉर्न असेसमेंट फाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो स्कार्फ साइन है ये होता है वन टाइप ऑफ न्यूबॉर्न असेसमेंट फाइंडिंग में हम लोगों को ये स्कार्फ साइन मिलता है, जहां पे द प्रीटर्म इन्फेंट्स में एल्बो में इजीली ब्रॉड अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस, ठीक है। The last question of this video is the Wellington Trophy is related to which game or sport, ठीक है। ये जो विलिंगटन ट्रॉफी है ये किस गेम में या स्पोर्ट्स में देता है, ठीक है। ऑप्शन है हॉर्स रेसिंग, सेकेंड है राउलिंग, थर्ड है आपका बास्केटबॉल एंड फोर्थ है आपका कार रेसिंग। सॉरी, ये कार रेसिंग होगा, हाँ, कार रेसिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज राउलिंग, ठीक है। तो जो हम लोग का ये विलिंगटन ट्रॉफी होता है ये किस चीज के लिए देता है? राउलिंग के लिए देता है, ठीक है। ये राउलिंग क्या होता है? राउलिंग जो गेम होता है ये होता है, राउलिंग इज ए स्पोर्ट्स
sports of racing boats using words। ठीक है, तो ये हो गया है हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर, दैट इज राउलिंग। एंड राउलिंग इज डिवाइडेड इनटू टू डिसिप्लिन। दो डिसिप्लिन में ये राउलिंग डिवाइडेड होता है, एक होता है स्वेप राउलिंग और एक होता है स्कोलिंग। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, क्योंकि ये रिमेनिंग पोर्शन लिया है मैंने पार्ट 2 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी और जो क्वेश्चन रहा है उसको और 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो जो कि हम लोग का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगी किस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी नर्सिंग स्टाफ में, स्टाफ नर्स का एग्जाम में आता है। आप लोग प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नया है इस चैनल में, और अपना फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया है ये उतना भी टफ नहीं है। तो आप लोग इजीली ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेने के लिए विथ एक्सप्लेनेशन एंड और अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर watching and please subscribe my channel and share it to your friends.